बच्चों हमारा चल रहा है अध्याय 4 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण कैसे करें। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय बल दोनों का हम निर्धारण करेंगे। चलिए आप हेडिंग डालिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण। देखिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करने के लिए मुख्यतः 4 नियम है। पहला है स्नो नियम। स्नो का नियम ये आपका ऑस्टवेट का जो प्रयोग था उस पर आधारित है। दूसरा है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, दाहिने हाथ का नियम, अंगूठे वाला। तीसरा है मैक्सवेल का कार्क स्क्रू रूल, मैक्सवेल का पैच नियम। और चौथा है राइट हैंड पाम रूल, दाहिने हाथ के हथेली का नियम। ठीक है, इन चारों नियमों को पढ़ेंगे। इन नियमों के आधार पर हम पता कर सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी। हमने भी देखा था चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जब किसी परिपथ में हम धारा प्रवाह करते हैं तो उसके आसपास क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी हो जाता है। ठीक है, तो अपने को ये पता करना है कि आखिर उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होती है और उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल होता है उसकी दिशा भी किधर होती है, वो मालूम करने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्नो रूल की। हमने ओरस्टेड का जो प्रयोग देखा था वहाँ पर हमने क्या किया था, एक चुंबकीय सुई रखी थी, उसका विक्षेप देखा था। तो इस नियम के हिसाब से ये है कि यदि आप तार में धारा प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर हो रहा है, तार के अंदर जो धारा का प्रवाह है वो क्या है, दक्षिण से उत्तर की ओर हो रहा है, साउथ से नॉर्थ की ओर हो रहा है। जो आपका तार का जो कंपास है वो क्या होगा, जो कंपास है वो क्या है, देखो अब इस तार जो तार है आपका वो कंपास का मतलब है चुंबकीय सुई जिसके अंदर है। ठीक है, यदि आपका तार कंपास सुई के ऊपर है तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव क्या होगा, पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाएगा। समझ गए बात को? नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, इस चित्र से समझिए। ये तो पता है आपको, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है ना, ईस्ट और वेस्ट होता है, ये तो अपने को पता ही है ना, ये क्लियर है अपने को भाई, अपन जानते हैं, है ना। अब देखिए मेरी जो धारा है तार के अंदर इस तरह है, ये कंडीशन है, ये मेरा चुंबकीय सुई रखा हुआ है, इसके ऊपर तार है, धारा इस तरह बह रही है, तो इसका विक्षेप किधर होगा ये पता करना है। आपको बताया विक्षेप क्या होगा, नॉर्थ वाला जो पोल है, यहाँ मैंने आपको बताया जो आपका नॉर्थ पोल है वो पश्चिम की तरफ जाएगा। नॉर्थ पोल क्या होगा, पश्चिम की तरफ जाएगा। जैसे ये है तो ये क्या होगा, पश्चिम की तरफ यूँ घूम जाएगा। ठीक है, किधर होगा, ये इस तरह रखेंगे और इस तरह ये घूम जाएगा। ये जो है ये घूम के इसकी जगह क्या होगा, इस तरह चला जाएगा। समझ रहे बात को? ये है अपने पास, ये आपका क्या हो गया, देखिए इसको यहाँ से, इस चीज़ से आपके समझ में आ जाएगा। ये अपने पास साउथ है और ये क्या है, नॉर्थ है। ठीक है, धारा किधर बहा रहे हैं हम, देखिए धारा साउथ से नॉर्थ की तरफ बहा रहे हैं। इस वक्त कैसा होगा, ये इस तरह विक्षेप होगा। ठीक है, इस तरफ आ जाएगा, उल्टा करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है, क्लियर। चलिए और नियम की बात करें, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ का अंगूठा का नियम आपको पता ही है, दाएं हाथ कौन सा होता है, राइट हैंड साइड वाला। ठीक है, ये अपने दाएं हाथ है। इसको इस नियम के हिसाब से क्या कह रहा है ये, कि यदि आपके धारावाही चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा अंगूठे की दिशा में है, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंगुलियों के मुड़ने की दिशा में होगी। यानी मैंने क्या किया, इस हाथ को लिया, ये मेरा दाहिना हाथ है, ये अंगूठा क्या कर रहा है, धारा की दिशा को दिखा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यूँ होगी, इधर से मुड़ता हुआ। देख लो आप अपने घर में प्रैक्टिकल करके देखो, मोड़ के देखो, इधर से मुड़ता हुआ ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगी। यानी धारा ऊपर जा रहा है, अपना धारा क्या हो रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, तो ये इस तरह मुड़ रहा है ना, तो इधर से यूँ घूमता हुआ, ठीक है, धारा तो ऊपर की ओर चला गया और यूँ घूमता हुआ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएगी। जैसा कि यहाँ दिखा रखा है, देखिए आपको, ये तो अपना क्या हो गया, अंगूठा था, धारा इधर गया, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यूँ घूमता हुआ आएगा। समझ रहे बात को? इस तरह। ये कौन सी दिशा हो गई, घड़ी के विपरीत दिशा। भाई घड़ी तो यूँ चलता है, ये यूँ जा रहा है ना, यूँ। ठीक है, समझ रहे बात को? अगर ऊपर की तरफ है तो यूँ जाएगा ये, तो इसका मतलब ये हो गया है एंटी क्लॉक वाइज चलता है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। यदि धारा की दिशा ऊपर की ओर है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, एंटी क्लॉक वाइज होगी। आप यूँ करके देख सकते हैं इसे। ठीक है, इस तरह। नीचे की ओर है तो यूँ चलेगा ये। अब देखो अंतर देखो, ऊपर की ओर है तो क्या हुआ, यूँ चला एंटी क्लॉक वाइज, नीचे होगा तो क्या होगा, ये क्लॉक वाइज चलेगा। समझ गए? तो सीधी सी बात है, अगर धारा की दिशा नीचे है तो आप यूँ करेंगे इसको क्लॉकवाइज। तो दूसरा नियम भी बना सकते हैं, यदि धारा की दिशा ऊपर की ओर है, धारा की दिशा ऊपर की ओर है तो क्या होगा, ये यूँ चलेगा। यूँ चलने का मतलब कौन सा, घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, धारा की दिशा नीचे कर देंगे, इस तरह कर देंगे तो यूँ चलेगा, इधर से आएगा। क्लियर ये बात? तो इसका ध्यान रखना है अपने को।
काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। मोस्टली हम धारा की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसी से पहचानते हैं, सामान्यतः हम इसी से पहचानते हैं। तीसरे की बात करूं, मैक्सवेल का कर्क पेंच नियम। पेंच जानते हो, पेंच जो आता है अपना नट आता है, नट के आगे आपने देखोगे ऐसा हिसाब होता है, उसको कसते हैं यूँ करके। पेंच कैसे कसते हैं याद है? जैसे ये है अपने पास, इसको अपने को कसना है, ठीक है, इसको कसेंगे तो इसके हिसाब से बता सकते हैं इस नियम के अनुसार क्या है। यदि पेंच का नोक धारा की दिशा को प्रदर्शित करें, ये पेंच का नोक है, ये धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, तो पेंच के घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। जैसे ये है ना, अब इसको मैं घुमाऊंगा, कैसे घुमा रहा हूँ, यूँ घुमा रहा हूँ, ऐसे तो कसते हो, यूँ घुमाएंगे तो ये घूमने वाली दिशा जो है वो क्या कर रही है, आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखा रही है। समझ गए? ये जो ध्यान रखना, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो कौन से पथ के अनुदिश होती है, वर्तीय पथ के अनुदिश होती है। समझ गए कि पेंच के नियम को? मान लो ये पेंच है, इसके अंदर ये पेंच में क्या हुआ, ये धारा की दिशा दिखा रही है, उधर जा रही है, तो इसको मैं घुमाऊंगा यूं करके, यूं घुमाता हूं तो घुमाने वाली जो दिशा होती है वो क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ठीक है, क्लियर ये बात। बात करें हम चौथे नियम की, दाहिने हाथ के हथेली का नियम। दाहिने हाथ का हथेली का नियम, इस नियम के अनुसार क्या है, इस नियम के अनुसार यदि धारावाही वर्ताकार कुंडली में दाएं हाथ की मुड़ी हुई उंगलियां धारा प्रवाह की दिशा में, मुड़ी हुई उंगलियां क्या है, धारा प्रवाह की दिशा में, जैसे मान लो ये उंगलियां क्या है, किसकी दिशा में, धारा प्रवाह की दिशा में है, तो अंगूठा क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। अंगूठा क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। इस तरह है अपने पास, ये मुड़ी हुई उंगलियां हैं, अगर ये उंगलियां अपने को किसको दिखा रही है, दाएं हाथ की मुड़ी हुई उंगलियां धारा प्रवाह की दिशा को व्यक्त करती है, धारा की दिशा को दिखा रही है, तो ये अंगूठा क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा। समझ गए? दाहिने हाथ की हथेली का नियम कहलाता है ये। क्लियर? चलिए, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ पे कुछ चित्र से भी बना के दिखाया गया था, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, ऊपर की ओर क्या जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर जा रहा है, तो सीधी सी बात है धारा की दिशा इस तरह जाएगी, इधर घूमती हुई जाएगी, है ना? समझ गए बात को? अगर नीचे की ओर जाएगा, अगर ये मान लो अपने पास चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होता, इस तरह होता है चुंबकीय क्षेत्र, तो धारा की दिशा क्या होगी, इधर से ना जाके इधर से आएगी, इस तरह आएगी। एक दूसरे के विपरीत हो गई, कुल मिला के बात सही सोच रहे हैं आप। ठीक है, चलिए यहां पे कुछ डायग्राम या चिन्ह हम यूज करते हैं। यदि वर्तीय धाराओं के लिए यदि चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा तल के लंबवत ऊपर की ओर है, तल के लंबवत है और ऊपर की ओर है, जैसे ये तल है अपने पास, सपोज कीजिए मेरे पास ये तल है, ठीक है, या इसको मान लीजिए हथेली को, और ये कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब कहाँ देख रहे हो आप, ऊपर की ओर। ये जो मेरे पास मार्कर पेन है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखा रहा है, किधर दिखा रहा है, ऊपर की ओर दिखा रहा है। अगर आपके पास ऊपर की ओर है तो इसको हम डॉट लगा के दिखाते हैं, इस तरह यहाँ लगा रखा है, ठीक है, डॉट लगा के दिखाते हैं। और यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के नीचे की ओर है, नीचे जा रहा है, इस तरह जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस लगा के दिखाते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम, क्रॉस लगा के दिखाते हैं। यहाँ पे ये देख रहे हो, ये क्या हो गया, आपके पास राइट हैंड पाम रूल लिखा हुआ है ना, ये राइट हैंड पाम रूल से आ जाएगा। ये तो क्या हो गया, क्रॉस वाला नीचे की ओर तल के, और ये जो डॉट लगा है वो तल के क्या है, ऊपर की ओर। भाई लंबवत की बात करते हैं तो लंबवत तो दो होता है ना, एक आ रही है या जा रही है ना, तो इससे भी आप पहचान सकते हैं। जब हम लंबवत की बात करते हैं तो पता नहीं चलता कि इस तरह आएगा या इस तरह लंबवत है, तो इसको दिखाने के लिए तरीका है। चलिए अब बात करते हैं हम धारावाही चालक पे बल की दिशा। जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है वहाँ पे क्या होता है, बल भी महसूस होता है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल महसूस किया जाता है उसको चुंबकीय बल कहते हैं। अब यहाँ पे अपने पास बल की दिशा देखने के लिए दो नियम हैं। पहले नियम की बात करूँ, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, लेफ्ट हैंड, है ना। इसके अनुसार क्या है, हम अपना बायां हाथ लें, लेफ्ट हैंड लें, इसमें क्या करना, अंगूठा लेना है, ये आपकी फर्स्ट फिंगर लेनी है और मध्यमा लेना है ना। इसको क्या करना है, इस हिसाब से रखिए, ये आपस में तीनों क्या हो, लंबवत हो, इस तरह देखिए आपके चित्र में दिखाया हुआ है, इस हिसाब से रखेंगे। यहाँ जो है वो अंगूठा जो क्या कर रहा है, अंगूठा आपको बल की दिशा दिखाएगा, ठीक है। ये जो फर्स्ट फिंगर है ये क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा, और ये जो मध्यमा है वो क्या करेगा, ये वाला आई दिखाएगा, धारा को दिखाता है, ठीक है। तो इस तरह अपन पता कर सकते हैं, लिखना चाहे तो लिख लीजिए कि बाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी तथा मध्यमा को इस प्रकार रखा जाएगा वो चित्र के अनुसार परस्पर क्या हो, लंबवत हो। यदि आपके फर्स्ट फिंगर है जो तर्जनी, वो क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर की दिशा दिखाता है। मध्यमा जो सेंट्रल फिंगर कहलाता है
विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करता है, तब अंगूठा क्या करेगा, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। ठीक है, इसे फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहा जाता है, लेफ्ट हैंड रूल कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही बात करूं, दाहिने हाथ की हथेली का नियम भी है। यहां पे क्या है, एक दाहिने हाथ की हथेली का नियम भी है। दाहिने हाथ की हथेली के नियम के अनुसार क्या करें, आप दाहिने हाथ को इस तरह फैला लें। ठीक है, बिल्कुल यूं फैला लें। इस तरह फैलाने के बाद ये जो अंगुलियां हैं अपने पास क्या है, ये उंगलियां है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाए। देखिए ये वाली उंगलियां, ये क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखा रहा है, यानी बी। और यहां से जो मैंने फैला रखा है, ये क्या कर रहा है, धारा को दिखा रहा है। यह अंगूठा क्या कर रहा है, धारा को दिखा रहा है, यानी आई। समझे इसको, ये तो क्या हो गया बी और ये हो गया आई। तो जो चुंबकीय बल होगा वो इसके लंबवत होगा, इस तल के क्या होगा, लंबवत होगा। एफ दिखाएंगे जैसा कि आपको यहाँ चित्र में दिखाया गया है। ये बी, ये आई और ये क्या हो गया अपने पास, एफ हो गया। समझ गए, इसको हम क्या कहते हैं, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। क्लियर, लिखना चाहे तो लिख लीजिए कि यदि हम दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाकर रखें कि अंगूठा किसको दिखाएं, विद्युत धारा आई की दिशा को, अंगूठा क्या हो, विद्युत धारा आई की दिशा को, और फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर की दिशा को व्यक्त करता है, तब या तो बोल सकते हैं चालक पर लगने वाले बल एफ की दिशा क्या होती है, हथेली के लंबवत, हथेली से धक्का देने की दिशा में होगी। हथेली क्या होगा, लंबवत होगा, और हथेली के धक्का देने की दिशा में होती है। क्लियर बात, समझ गए बात को। चलिए यहां पे आपने क्या देखा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देख ली हमने और चुंबकीय बल की भी दिशा देख ली। चुंबकीय बल के दो नियम थे, दोनों नियम हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो बच्चों आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं आपसे अगले कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।